बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात शशुम की इस्लामियात से सबक नंबर 4 तहारत के लेक्चर नंबर 1 के हिस्सा जीम के साथ आज हम अपनी इस्लामियात की किताब से सफ़ा नंबर 15 और 16 की बुलंद ख्वानी करेंगे। आप सब अपनी किताब खोलें, दिन और तारीख लिखें और मेरे साथ पढ़ें। वज़ू का तरीका। सबसे पहले वज़ू की नियत करें, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धो लें, फिर मसवाक से अच्छी तरह दांत साफ करें। 3 बार कुल्ली करें। कुल्ली करते वक्त मुंह ऊपर करके पानी हलक तक ले जाएं, इसे गरगरा कहते हैं। रोज़ा हो तो गरगरा ना करें। 3 बार नाक में पानी चढ़ाएं। उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली से नाक साफ करें। इसके बाद चेहरा धोएं। पेशानी के ऊपर बालों के किनारे से लेकर ठोड़ी के नीचे तक और चौड़ाई में एक कान के किनारे से दूसरे कान के किनारे तक पानी पहुंचाना ज़रूरी है। अगर बाल बराबर जगह भी सूखी रह गई तो वज़ू नहीं होगा। दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएं। हाथों को गीला करके सर के अगले हिस्से पर रखें, फिर पीछे की तरफ ले जाकर सर का मसा करें। दोनों पाँव टखनों समेत धोएं। बच्चों, अपने पिछले लेक्चर में आपको तहारत और नजासत के बारे में तफसील से बताया। वज़ू के 4 फ़राइज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इस सफ़े पर हमें वज़ू का तरीका बताया गया है, जिसमें कहा गया कि सबसे पहले नीयत ज़रूरी है। बच्चों, आप सब जानते हैं कि दीन इस्लाम वाहिद दीन है जो नीयत पर भी सवाब अता करता है। यानी अगर आपकी नीयत खालिस है तो आपको उसके अमल से पहले ही सवाब अता हो जाता है। इसलिए नियत के बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, फिर मसवाक से दांत साफ करें। 3 बार कुल्ली करें। कुल्ली करते वक्त मुंह ऊपर करके पानी हलक तक ले जाएं, इसे गरगरा कहते हैं। बच्चों, गरगरा वो जिसे हम उर्फ़ आम में गरारे कहते हैं। फिर 3 बार नाक में पानी डालें, फिर चेहरा धोएं, दोनों हाथ कोहनियों तक धोएं, सर का मसा करें और दोनों पाँव टखनों तक धोएं। टीचर, बच्चों, अब आप गुस्ल का तरीका भी सीख लें। गुस्ल के फ़राइज़: कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी चढ़ाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। गुस्ल का तरीका: सबसे पहले दोनों हाथ अच्छी तरह धो लें। अगर जिस्म पर कहीं कोई नजासत लगी हो तो पहले उसे धो लें। वज़ू करें। वज़ू करते हुए अच्छी तरह कुल्ली करें। रोज़ा ना हो तो गरगरा भी करें और नाक में पानी चढ़ाकर खूब अच्छी तरह नाक साफ करें। अब सफ़ा नंबर 16 पे आ जाएं। सर से पाँव तक पूरे बदन पर खूब अच्छी तरह पानी बहाएं। अगर बाल बराबर जगह भी सूखी रह गई तो गुस्ल नहीं होगा। जिस्म के जो हिस्से छुपे हुए होते हैं उन पर भी पानी बहाएं, जैसे बगलें, रान, घुटनों के जोड़ और नाफ वगैरह। अगर जिस्म पर कोई ऐसी चीज़ लगी है जिसकी वजह से पानी बदन के इस हिस्से पर न पहुंच सके तो पहले इसे साफ़ कर लें, जैसे नेल पॉलिश वगैरह। नहाने के बाद साफ़ तौलिए से बदन खुश्क कर लें। बच्चों, जिस तरह हमें वज़ू का तरीका और फ़राइज़ बताए गए हैं, इसी तरह यहाँ गुस्ल के फ़राइज़ और उसका तरीका बताया गया है, जो तकरीबन एक जैसा है। इस सबक को पढ़ने के बाद जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, तहारत और वज़ू और गुस्ल के दीगर मसाइल के बारे में भी पता चलता है कि जो बातें हमें बहुत मामूली लगती हैं वो उतनी मामूली नहीं हैं, और बहुत सी ऐसी भी बातें हमें पता चली जिनको आप और मैं पहले नहीं जानते थे। अल्लाह हमें इस्लाम के अहकामात पर मुकम्मल अमल करने वाला इंसान बनाए, आमीन। बच्चों, क्या आप जानते हैं, एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान के करीब से गुज़र रहे थे कि 2 कब्रों के करीब रुक कर फरमाया, इन कब्र वालों को शदीद अजाब दिया जा रहा है क्योंकि ये पेशाब के छींटों से ख़ुद को नहीं बचाते थे। बच्चों, तहारत और पाकीज़गी की इतनी अहमियत और फ़जीलत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़ुद को नापाकी से बचाओ, और अगर कोई इंसान ख़ुद को पेशाब के नापाक और नजिस कतरों से नहीं बचाता तो मरने के बाद उसे अजाब भुगतना पड़ेगा। सोचें और बताएं, हमारे दीन में तहारत को इतनी अहमियत क्यों दी गई है। तहारत और पाकीज़गी की इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है, और हमारा मज़हब भी हमें हर तरह से साफ़ व शफ़ाफ़ रखना चाहता है, क्योंकि हम मुसलमान दिन में 5 बार उस खालिक हकीकी की बारगाह में हाज़िर होते हैं
تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے خود کو میل کچیل سے دور کر کے پاکیزہ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے ہم سب نماز کی ادائیگی سے پہلے وضو کرتے ہیں تاکہ جسم پاک ہو اور نماز درست ادا ہو۔ اس کے علاوہ انسان کی شخصیت میں نکھار صفائی ستھرائی اور جسمانی پاکیزگی سے ہی پیدا ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے جسمانی طہارت پر بہت زور دیا ہے۔ بچوں، کیا آپ ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر آپ باوضو رہتے ہیں تو ہاں کے خانے میں ٹک لگائیں، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو آج سے خود کو اس بات کا عادی بنائیں کہ آپ ہمیشہ باوضو رہیں گے، کیونکہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صفائی اور پاکیزگی کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ اس سبق میں شامل کچھ مشکل الفاظ ہیں جنہیں میں پڑھ رہی ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ نجاست، طہارت، پاکیزگی، نجاست حکمی، مسا، ٹخنوں، مسواک، چھینٹوں، غرغرہ، حلق، بغلیں، گھٹنوں، ناف، سوکھی۔ Now students, note down your homework. Read lesson number 4, Taharat, and practice of difficult words in the AR. Allah Hafiz.